गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेयर वी डिस्कस द PIB। आज 12 अगस्त 2020 की न्यूज़ देखते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहली न्यूज़ हमारी है सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। ये क्या है सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट? ये 2300 किलोमीटर की एक सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो चेन्नई को अंडमान निकोबार से जोड़ेगी और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका लॉन्च किया है अंडमान निकोबार में। ये केबल क्या है? ये सी के नीचे केबल बिछाई गई है जो अंडमान में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से और 7 अदर आइसलैंड से जोड़ेगा। 7 अदर आइसलैंड में क्या है? स्वराज द्वीप जिसको हैवलॉक कहते हैं, लॉन्ग आइसलैंड, रंगत है और हुटबे जिसको लिटिल अंडमान में हुटबे है और कमोत्रा और कार निकोबार और कैंपबेल कहाँ है? ग्रेटर निकोबार का पार्ट है। और ये जो इस प्रोजेक्ट को फंड दिया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे रही है और विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आती है और इसका सेटअप हुआ था इस फंड का 2002 में और इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 2003 के अंतर्गत इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया गया है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है। तो इससे बेनिफिट क्या क्या होगा? सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो कि 2300 किलोमीटर की चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से और 7 अदर आइसलैंड से ही कनेक्ट करेगी। इसका बेनिफिट होगा कि वहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी होगी उस रीजन में, जिससे कि वहाँ पे ई गवर्नेंस सर्विसेज जैसे कि टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे जितनी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं, इंटरप्राइजेस है, उनको भी ई कॉमर्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इन सबको एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और वो इन्हांस होंगे जो कि वहाँ के लोग अभी इस चीज़ से वंचित है। और दूसरा है कि जो बिजनेस प्रोसेस और आउटसोर्सिंग सर्विसेज होंगी वो भी वहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी उनको भी लाभ मिलेगा वहाँ पे। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद अंडमान निकोबार जो है वो अदर एरिया जो रीजन है इंडिया के उससे अलग सा नहीं रहेगा, मतलब उसकी कनेक्टिविटी इंडिया के बाकी रीजन से कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट जो कि 2300 किलोमीटर का एक सी के नीचे एक लाइन केबल बिछाई गई है। तो और इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? इसको एग्जीक्यूट कर रहा है BSNL और TCIL। ऑप्टिकल फाइबर को NEC कॉरपोरेशन जापान से हमने लिया है। तो इसमें ऑपरेट करने वाली जो एजेंसी इंस्टीट्यूशन है वो BSNL और TCIL है। देखते हैं ये चेन्नई है और इसको यहाँ किससे कनेक्ट करेगा? पोर्ट ब्लेयर से। ये अंडमान निकोबार है तो पोर्ट ब्लेयर से करेगा और 7 अदर आइसलैंड जो आप देख रहे हो इसमें से आपका हुटबे जो है कहाँ है? हुटबे ये दिख रहा है, ये हैवलॉक है। तो हैवलॉक है इसमें और कैंपबेल बे है, लॉन्ग आइसलैंड है, पोर्ट ब्लेयर ये है जिससे कनेक्टिविटी होगी। लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान को ही हुटबे कहते हैं, ठीक है। ये कार निकोबार हो गया, कामोत्रा हो गया और ग्रेट निकोबार को ही हम लोग कैंपबेल बोलते हैं। और ये रंगत हो गया। तो ये 7 आइसलैंड है जिनकी कनेक्टिविटी होगी और 2300 किलोमीटर लंबा ये केबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया क्या है? ये एक प्रोटोजोअर पैरासाइट है जिसको अभी रिसेंट में इंटरनेशनल टीम ने इसको डेवलप किया है टू ब्रीड द पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन द लैब एंड द इन्फेक्ट कल्चरल ह्यूमन लीवर सेल विद इट। इससे क्या होगा? ह्यूमन की जो लीवर होगी वो इन्फेक्ट होती है और इसको जो डेवलप किया एक इंटरनेशनल टीम ने डेवलप किया है। अब देख लेते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है। इसमें 7 तरीके की प्रजातियाँ होती बट उसमें से सबसे जो घातक होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है प्रोटोजोअर पैरासाइट मलेरिया है। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। और फीमेल से एनाफिलिस मॉस्किटो से होता है, मेल मॉस्किटो से नहीं फैलता है। लीवर में काफ़ी समय तक ये रहता है और फिर चला जाता है। उसके बाद इथोपिया, इंडिया और इंडोनेशिया और पाकिस्तान जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के 80% केस यहीं पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सन स्पॉट। सन स्पॉट क्या है? सन स्पॉट को अभी ये न्यूज़ में क्या था? व्हेन अ सन स्पॉट रीचेस अप टू 50,000 किलोमीटर ए डायमीटर इट में रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन लीड टू सोलर फ्लेयर। अभी क्या हुआ है कि नासा की टीम ने सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी SDO के द्वारा इस सन स्पॉट ग्रुप पूरा जो है
2770 को ऑब्जर्व किया, इसकी इमेज ली है, इस वजह से ये न्यूज़ में था लास्ट वीक। और सूर्य पर काले रंग के जो धब्बे पाए जाते हैं उसको बोलते हैं सन स्पॉट, ठीक है। आसपास के एरिया से टेम्परेचर जो होता है वो सन स्पॉट में क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है टेम्परेचर, तो क्या होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और सूर्य के हीट को पहुंचने से वो रोकता है उस एरिया में, ठीक है। तो ये हमारा सन स्पॉट था जो ये पूछा जा सकता है कि AR2770 क्या है। ये मैसिव सन स्पॉट ग्रुप है जो नासा ने सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया है। अब देख लेते हैं, ये हमारा सन स्पॉट है, ठीक है। ये पूरा सोलर सन स्पॉट में एक सोलर साइकिल होती है, जो सोलर साइकिल है वो 11 साल में हमें कंप्लीट होती है। सोलर साइकिल, एक सोलर साइकिल 11 साल में कंप्लीट होती है। इसमें 2-3 टर्म से जो पूछे जा सकते हैं प्रीलिम में, जैसे सोलर मैक्स क्या होता है, सोलर मिनिमम क्या होता है, सोलर फ्लेयर क्या होता है। तो सोलर मैक्स वो तब होती कंडीशन जब सन स्पॉट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और सोलर मिनिमम तब होती है जब सन स्पॉट कम देखने को मिलते हैं। और सोलर फ्लेयर क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन से टकरा जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन होती है, वो जो आपस में टकरा जाती है, जब वो आपस में रीऑर्गेनाइज हो जाएंगी तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो सोलर फ्लेयर के रूप में ही वो एनर्जी रिलीज होती है, और इससे क्या होगा, फिर कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस होता है, तो इसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर। और भी टर्म है, ये सन स्पॉट हमारा है, हो गया। अब सोलर फ्लेयर हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो आपस में जब रीऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो उनसे एक एनर्जी जनरेट होती है, जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि CME, ये भी पूछा जा सकता है, ये क्या है। कोरोनल मास इंजेक्शन, ये एक ह्यूज बबल होते हैं रेडिएशन के, ठीक है। तो इसमें लिखा है सोलर मास इंजेक्शन लार्ज बबल ऑफ रेडिएशन एंड पार्टिकल इमिटेड बाय द सन। ये एक बबल होते हैं लार्ज जो सन से निकलते हैं, दैट एक्सप्लोड इनटू स्पेस एट हाई स्पीड। CME कैन ट्रिगर इंटेंस लाइट इन द स्काई ऑन अर्थ कॉल्ड ऑरास एंड सोलर फ्लेयर एक्सप्लोशन एनर्जी कैन बी इक्विवेलेंट टू अ ट्रिलियन लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब। लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब क्या है, वही जो USA ने जापान पे जो बम फेंका था उसका नाम लिटिल बॉय दिया था 1945 में। तो ये है हमारा सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इंजेक्शन। ये पूरा हमने टॉपिक देखा सन स्पॉट के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये है हमारा जो अभी देखा गया सोलर स्पॉट, जिसमें सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इसको ट्रैक किया गया, तो उसका नाम दिया गया AR2770, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है माउंट सिनाबग। माउंट सिनाबग क्या है, माउंट सिनाबग ये एक एक्टिव वोल्केनो है इंडोनेशिया में, और ये अभी इरप्ट हुआ, इस वजह से न्यूज़ में था। माउंट सिनाबग जो है ये नदर सुमात्रा में है, और मतलब इंडोनेशिया के नदर सुमात्रा में है। माउंट सिनाबग क्या है, इट इज़ अमंग मोर देन 130 एक्टिव वोल्केनो इन इंडोनेशिया विच इज़ प्रोन टू सिस्मिक ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सबको पता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वो पूरी रिंग होती है जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो ज़्यादा आते हैं, अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, तो उसमें ये पार्ट है माउंट सिनाबग। लास्ट टाइम हमने इसको कब देखा था, 2010 और 2014 में ये लास्ट टाइम देखने को मिले था माउंट सिनाबग। बहुत पहले देखा गया था, अभी रिसेंट में देखा गया है और इरप्ट हुआ है, जिसकी वजह से न्यूज़ में था। ये एक माउंट सिनाबग कहाँ, इंडोनेशिया में है, और ये एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर में हमारे जितने भी वोल्केनो होते हैं उसके 75% अर्थ वोल्केनो जो होते हैं वो यहीं पे होते हैं रिंग ऑफ फायर में। तो रिंग ऑफ फायर पता है जो पैसिफिक ओशन की जगह पे होती है। ये हमारा नॉर्दर्न अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, और ये हमारा जो है वो रिंग ऑफ फायर है। तो ये जो हमारा है ये पैसिफिक ओशियन है, और ये हमारा अटलांटिक है। तो जो पैसिफिक ओशियन में ये रिंग बन रही है ना, तो यहाँ पे भूकंप और जितने भी वोल्केनो होते हैं वो सब यहीं पे ज़्यादा इरप्ट होते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या पार्ट है, इसमें इंडोनेशिया का ये पार्ट है, तो इंडोनेशिया इस रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, और ये आपकी नजका प्लेट है, ये कैरेबियन प्लेट है, यूरेशिया प्लेट इधर मिली, फिलीपींस प्लेट भी है, और ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट से ऐसे होते हुए जा रही। तो ये आपकी रिंग ऑफ फायर है। और इंडोनेशिया ये रहा, तो इंडोनेशिया में नॉर्दर्न सुमात्रा, और यहीं पे क्या है माउंट सिनाबग जो न्यूज़ में था। तो मैप से भी हमने देख लिया कि माउंट सिनाबग क्या है। नेक्स्ट है मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम क्या है,
बारिश की वजह से अभी यहाँ पे पानी का लेवल बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसका न्यूज़ में था। ये एक ग्रेविटी डैम है पेरियार रिवर पे और मुल्लार रिवर के संगम पे है और ये केरला में है। लेकिन ये केरला में तो है, लेकिन इसको ऑपरेट कौन करता है? इसको ऑपरेट तमिलनाडु गवर्नमेंट करती है। और ये कहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम? केरला में है। नेक्स्ट देखते हैं सुरक्षा पोर्टल। सुरक्षा पोर्टल क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इसको लॉन्च किया। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर जो है, उन्होंने नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, जिसको सुरक्षा पोर्टल कहा गया है, इसको लॉन्च किया। इसका काम क्या है? रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड विल ऑल्सो मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑन रियल टाइम बेसिस। जो भी ह्यूमन और एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसको इन्फॉर्मेशन उसको मैनेज करेगा ये पोर्टल, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, अगर ऐसी कोई इवेंट होती तो इसमें शेयर की जा सकती है। इट इज़ द नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और ये क्या करेगा? रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा और आल्सो मैनेज करेगा कॉन्फ्लिक्ट को ऑन ए रियल टाइम बेसिस पर ही। अब ये देख लेते हैं कि जो एलिफेंट है वो अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट होते हैं, ठीक है। तो आयुषियन स्टेटस में जो एशियन एलिफेंट है वो इंडेंजर्ड है, और जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो वल्नरेबल है। मतलब एशिया वाले इंडेंजर्ड है और अफ्रीका वाले वल्नरेबल है। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारे यहाँ लॉन्च होता है 1992 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने लॉन्च किया था, ठीक है। इसका एम था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। और इसका क्या था? इट्स एम टू मेक श्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन द नेचुरल हैबिटेट। तो एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत ये है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पता है आई थिंक सबको, क्योंकि ये सेंटर और गवर्नमेंट दोनों का जॉइंट होता है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती हैं जिसमें फुल फंडेड होती हैं बाय द गवर्नमेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इसमें क्या था? एशियन अफ्रीका देखा हमने और अफ्रीकन एलिफेंट देखा। तो एशियन एलिफेंट जो होता है वो हमारा इंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो वल्नरेबल है। तो आज में इतना ही टॉपिक था। तो थैंक यू फॉर